हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी कि NSQF इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल जानेंगे। क्या होता है NSQF, इसका लेवल 5 और लेवल 6 क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है, क्या हमें 2022 के बेस एग्ज़ाम यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एग्ज़ाम 2022 जो अभी नोटिफिकेशन निकला हुआ है और 9th ऑफ मई इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने इसके लिए अप्लाई नहीं करा है तो अभी भी समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो NSQF लेवल 5 एंड लेवल 6 का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो क्वालिफाइंग नेचर का है वो मेंशन करा गया है। वो क्या होता है, क्या NSQF के लेवल 5 और लेवल 6 की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, वो सब कुछ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन इसे बताने से पहले मैं थोड़ा सा बेस एग्ज़ाम 2022 के बारे में बता दूँ। इस बेस एग्ज़ाम 2022 अभी जैसे मैंने बोला कि 9th ऑफ मई इसकी लास्ट डेट है। इसके अंदर बहुत सारे पोस्ट हैं, टोटल वैकेंसीज 276 है। 276 टोटल वैकेंसीज है, लेकिन इस 276 में 190 वैकेंसीज ऐसी हैं जिसे आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। 190 वैकेंसीज जो है ये 4 इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए हैं: असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट। ये चारों बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत अच्छी है इनकी। और सबसे बड़ी बात, इन 4 पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है सिंपल डिग्री या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री। स्टेनोग्राफर के लिए आई थिंक 10+2 है, एक बार चेक कर लेना आप। तो ये 4 पोस्ट जो है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है सिंपल डिग्री या ग्रेजुएशन। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि क्वालिफिकेशन वाले स्लॉट में ही ये मेंशन करा गया है कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का लेवल 5 और लेवल 6 का CPT का टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सेकेंड स्टेज में, मतलब फर्स्ट स्टेज में आपको एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिया जाएगा। सेकेंड वाले में जो है, सेकेंड जो फेज होगा उसमें जो है एक CPT का स्किल टेस्ट होगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अब ये जो बीच में आ गया है NSQF लेवल 5 और लेवल 6, तो इसके कारण बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ टीचर इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि बेस एग्जाम 2020 में जो नोटिफिकेशन आया था बेस एग्जाम का, उसके अंदर NSQF लेवल 5 और लेवल 6 का सर्टिफिकेट के बारे में मेंशन करा गया था। मतलब क्या था कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे उस समय आपको सर्टिफिकेट अटैच करना था या फिर अपलोड करना था साइट पे। उस सिचुएशन में क्या था कि NSQF का लेवल 5 का सर्टिफिकेट अपलोड करना था। मतलब ये मैंडेटरी था कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए NSQF लेवल 5 का या फिर NSQF लेवल 6 का। और 5 किस कब चाहिए है, 6 कब चाहिए, ये अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग है। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसके लिए लेवल 5 का सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसके लिए लेवल 6 का सर्टिफिकेट चाहिए। और ये सर्टिफिकेट के बारे में जो मैंडेटरी क्राइटेरिया था कि सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, 2020 के नोटिफिकेशन में था। बेस एग्जाम 2022 का जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा गया है। इसके अंदर सिर्फ ये बात कही गई है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। सेकेंड, NSQF लेवल 5 और लेवल 6 पर बेस्ड एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जिसे क्वालिफाई करना जरूरी है। ये मेंशन करा गया है बेस एग्जाम 2022 के नोटिफिकेशन में। तो अब तो ये दिमाग से ये डर निकाल दीजिए आप कि सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस एग्जाम का फॉर्म इसलिए नहीं भर रहे हैं क्योंकि NSQF लेवल 5 या लेवल 6 की उनके पास डिग्री नहीं है। तो डिग्री या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये लेवल 5 और लेवल 6 होता क्या है और NSQF के अंदर लेवल 5 और लेवल 6 का जो CPT का टेस्ट होगा उसके अंदर क्या सिलेबस होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा अगर आपको बेस एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, या फिर अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, इंपॉर्टेंट बुक चाहिए, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, ये सारी चीजें nishantiacademy.in वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल निशांति एकेडमी का ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी फ्री चीजें हैं वो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जुड़ना चाहते हैं जो स्पेशली बिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा ग्रुप चाहते हैं जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड हो बिस एग्ज़ाम को लेकर के, तो निशांत ई अकेडमी ऐप पर ये फैसिलिटीज़ है। आप निशांत ई अकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, उसके बैचेस वाले सेक्शन पे जाइए, बैचेस वाले सेक्शन पे जाकर के आपको बैच कोड इंटर करना है बिस एस्पिरेंट, BISASPIRANT। जैसे ही आप बिस एस्पिरेंट बैच कोड डालिएगा और ओके प्रेस करिएगा, हमारी टीम के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी और जैसे ही वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी आप हम इस फ्री बैच का एक मेंबर बन जाओगे। कोई भी डाउट होगा आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे आपकी स्टडी से रिलेटेड हो। अब हम लोग बात करते हैं कि लेवल 5 और लेवल 6 होता क्या है। तो NSQF जो है वो 4 तरह के लेवल वाले कोर्सेस प्रोवाइड करता है। ये चारों लेवल को हम लोग पहले वाले को कहते हैं O लेवल। O लेवल बेसिकली एक बेसिक लेवल या फिर जिसे हम लोग कहते हैं फाउंडेशन लेवल का कोर्स है, जिसे हम लोग नॉर्मली डिप्लोमा कहते हैं। दूसरा जो लेवल होता है वो होता है मेरा A लेवल। A लेवल इसको हम लोग एडवांस्ड डिप्लोमा कहते हैं। तीसरा होता है मेरा B लेवल और उसके बाद होता है मेरा C लेवल। ये 4 इंपॉर्टेंट लेवल वाले कोर्सेज हैं जो NSQF प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा भी है लेकिन मेन ये 4 है। नाउ O लेवल वाला जो ये फाउंडेशन कोर्स है या डिप्लोमा कोर्स है, इसी को हम लोग लेवल 5 कहते हैं, लेवल 5 कहते हैं। A लेवल इसको हम लोग लेवल 6 कहते हैं। B लेवल ये लेवल 7 है और जो C लेवल है ये लेवल 8 है। लेवल 5 और लेवल 6 में BCA अगर आपने किया हुआ है तो BCA का कंप्लीट सिलेबस मेंशन करा गया है। मतलब BCA का फर्स्ट 3 सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, इन तीनों सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आपको लेवल 5 में मिलेगा। और सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, मतलब जो चारों सेमेस्टर है, या फिर आप ऐसे समझो कि BCA का कंप्लीट सिलेबस वो आपको लेवल 6 के अंदर मेंशन किया हुआ मिलेगा। तो यानी कि जो BCA की डिग्री है या फिर जो BCA का जो कोर्स है उसके अंदर जो सिलेबस मेंशन है, अगर आप उसे अच्छे से कर जाते हैं समझ करके, तो आप CPT बहुत ही आसानी से क्लियर कर जाओगे। क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट मेंशन नहीं करा गया है तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, अगर आपको BCA का कोर्स नहीं पता लेकिन आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि आप इतने इफ़िशियंट हैं कि जितने भी आपको समय मिलेगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, उसमें आप BCA का भी सिलेबस कवर कर लोगे, तो आप बेशक इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करिए और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए। नाउ लेवल 7 और लेवल 8 ये आप बिस एग्ज़ाम 2022 के सिलेबस में मेंशन नहीं है तो इसके बारे में बात नहीं करना। लेकिन अगर किसी को जानना है कि लेवल 7 क्या होता है तो MCA का जो सिलेबस होगा वो B लेवल में पूछा जाता है या लेवल 7 में पूछा जाता है। वहीं जो MTech या और साथ में BTech है, BTech एडवांस कह लो या MTech कह लो, इसका जो सिलेबस होता है वो जो है C लेवल में दिया जाता है। लेवल O में आपको BCA का हाफ सिलेबस कवर करना है और लेवल A में आपको BCA का फुल सिलेबस कवर करना है। तो अगर आपने इन पोस्ट के लिए अप्लाई करा हुआ है जहाँ पे लेवल O और लेवल A यानी कि लेवल 5 और लेवल 6 NSQF का पूछा गया है, तो मतलब इनडायरेक्टली वो BCA का सिलेबस आपसे वो चाह रहा है कि आपने BCA का सिलेबस कवर करा हुआ है, या अगर आप कवर कर लोगे तो आप CPT का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन देनी थी, यही था NSQF के बारे में। अब बिस एग्ज़ाम 2022 का ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसे क्वालिफाई करने के बाद ही आप CPT दे सकते हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई हुई है कि क्या है उसके अंदर क्या नहीं। आपको पोस्ट के अंदर भी मिल जाएगा, nishantiacademy.in वेबसाइट पे जाकर के आई आइकन पर क्लिक करिए, सारा लिंक आपको यहाँ पे गिवन है। बिस एग्ज़ाम 2022 से रिलेटेड कोर्सेस एंड मॉक टेस्ट, ये दोनों चीज़ें निशांति एकेडमी ऐप पर अवेलेबल होंगी अफोर्डेबल प्राइस पे और बहुत ही जेन्युइन क्वालिटी के साथ, और साथ ही साथ वो 1 वीक का डेमो क्लास मिलेगा। ये डेमो क्लास अनाउंस होने वाला है 1-2 दिन में। बिस एग्ज़ाम
का जो फ्री ग्रुप बना हुआ है या फ्री बैच बना हुआ है, जो आप बोलो, इसके अंदर अनाउंस होगा, टेलीग्राम चैनल पे अनाउंस होगा। 1 वीक का डेमो क्लास मिलेगा। ये जो 1 वीक का जो डेमो क्लास है, आप इसे ज्वाइन करिए और वो ठीक लगे तो उसके बाद जो है आप कोर्सेस वगैरह सब ज्वाइन कर सकते हैं BIS एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।